नमस्कार गाइज। देखिए गाइज, हम कल बात कर रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए उन क्वेश्चनों को भी हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए, तो आगे हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन और हैं जो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे हमारे को सीखने को मिलेगा कि ये एक एपी है या एपी नहीं है। इसको पहचानने का तरीका भी हमारे को इसी क्वेश्चनों से मिलेगा। देखना, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिया हमने कि ए एन बराबर n-2/3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, A5 पे तक हम यहाँ पे मान निकालेंगे इसकी, जैसे A1, A2, A3, A5, A4। सबसे पहले हम n की जगह 1 रखेंगे, जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद हमारे पास से सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास -1/3 आता है। उसके बाद n का मान हम 2 रखेंगे, तो 2 - 2/3 बराबर 0 आता है। A3 हम n की जगह 3 रखने पर 3 - 2/3 बराबर 1/3 आता है। इसके बाद हम रखते हैं 4 के बाद 4 - 2 घटाने पर हमारे पास 2/3 आता है। इसी प्रकार से हम 5 रखते हैं, तो 5 - 2/3 बराबर 3/3 बराबर 1 मान आता है। इसको हम एक क्रमबद्ध रूप से लिख रहे हैं कि -1/3, 0, 1/3, 2/3। इसी प्रकार से लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि एक एपी है या नहीं है। ये कल भी मैंने बात बताई थी गाइज आपको कि एपी को किस प्रकार से चेक करते हैं कि प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाओ, तृतीय पद में से सेकंड पद को घटाओ, चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटाओ। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से चलते रहो। अगर डी, जिसको हम बोलते हैं सार्वअंतर, उसका मान यदि समान आ रहा है, प्रत्येक पद के बीच का अंतर अगर समान आ रहा है तो वो एक एपी है। अन्यथा वो अगर मान सम्मान नहीं आ रहा है तो वो क्या है, एपी नहीं होगी। जैसे चेक करते हैं हम, यहां पे चेक करते हैं, यहां पे ये A1 का मान है, A2 का है, A3 का, A4 का है, A5 का है। जैसे यहां पे हम घटा रहे हैं 0 - के 1/3, लेकिन ये पहले से माइनस है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1/3 प्लस का। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे, डी हमारे पास क्या रहा है, 1/3। इसी प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे कि 1/3 माइनस के 0 बराबर क्या आ रहा है, 1/3। इसी प्रकार से हम यहाँ पे चेक करेंगे 2/3 माइनस 1/3 बराबर, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/3। हम इतने पद निकालने के बाद ये बोल सकते हैं कि यह एक एपी है, क्योंकि इसका सार्वअंतर समान आ रहा है, प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर है वो समान आ रहा है। तो हमारे पास डी का जो मान है वो 1/3 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एपी का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एपी का ही उदाहरण है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए आगे, जैसे an बराबर 3 की पावर n। यहाँ पे भी हमारे को उन्हीं 5 पदों तक चेक करना है। जैसे A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। जैसे A1 बराबर 3 की पावर 1, A2 बराबर 3 की पावर 2 बराबर 9, A3 बराबर 3 की पावर 3 27। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं तो ये मान हमारे पास 3, 9, 27
आगे इस प्रकार से हम चेक करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे कैसे कितने कितने मान आते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें कि एक एपी है या नहीं है, क्योंकि हम 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेंगे और 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बहुत अलग मान आएगा। मतलब कि 27 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास 18 आते हैं। कितना आता है? 18 आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक एपी का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। देखिए गाइज, हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर लिए हैं कि ये किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, एपी किस प्रकार से पहचानते हैं, एपी किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से एपी बनाई जाती है। इसके बाद हम उन क्वेश्चनों को लेते हैं जो एग्जाम में आते भी हैं और बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं कि वो क्वेश्चन लेंगे हम जो सूत्रों के ऊपर आधारित हैं। जैसे देखना, हम किताब से ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी किताब से कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A1 बराबर A बराबर 5, D बराबर 3, N बराबर 9। फिर अगला पूछ रहा है कि AN बराबर, याद करो, AN बराबर याद करो। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन का पहले सूत्र लिखा दिया है, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी हमारे पास A का मान हो, D का मान हो, N का मान हो, AN का मान पूछ रहा हो, मतलब कि अंतिम पद पूछ रहा हो, तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखना, सबसे पहले हमारे पास इसका एक सूत्र होता है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। हम N का मान कितना रखेंगे? 9 बराबर A का मान हमारे पास कितना है? 5 प्लस N का मान कितना है? 9-1 इंटू D का मान कितना है? 3। A9 बराबर 5 प्लस 8 गुणा 3। A9 बराबर 5 प्लस 8 3 24। उसके आगे करते हैं, उससे आगे देखिए, A9 का मान 29 देखिए गाइज, हम A9 का मान तो 29 निकाल लिए हैं, लेकिन इससे कुछ समझने की कोशिश करना आप कि मैं क्या समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक एपी है, सपोज करिए एक एपी है। एपी हम बना लेते हैं कि हमारे पास 5, 8, 13 डॉट डॉट इस प्रकार से एक एपी है। उस एपी के अंदर हम ये तो नहीं बता सकते कि इसका नौवां पद, तुरंत तो ऐसा नहीं बता सकते इसका नौवां पद क्या होगा, क्योंकि हम जोड़ते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये सूत्र है, वो ये हेल्प करता है कि जैसे ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, इसी प्रकार से इसका A9 का जो मान होगा वो कितना होगा। ये सूत्र हमारी ये हेल्प करता है कि इसमें जो A9वां पद आएगा, मतलब कि 9वें नंबर पे जो पद आएगा वो कितना होगा, तो वो कौन सा पद होगा? 29 होगा। कौन सा होगा? 29। मतलब कि ये 9वें A9 पद पे आएगा, मतलब कि ये 9वें पद पे आएगा। तो इस सूत्र से हमारे को यह सीखने को मिला है कि हम 9वां पद कैसे निकालें। जैसे हमारे को ये भी पूछ सकता था, जैसे देखना, हमारे पास यदि ये माना जाता कि AN बराबर 29, इसी क्वेश्चन से देखना आप, A बराबर 5, D बराबर 3, नौवां पद कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये पूछ लिया।
लेकिन 29वां पद है, मतलब कि 29वीं जो संख्या है ये कितने नंबर पे आएगी। मतलब कि यहां पे इसने पूछ लिया कि n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा। देखना आगे हम ये भी करते हैं कि n का मान हमारा रियलिटी में सही आ रहा है क्या, हम चेक करते हैं इसके अंदर। जैसे हमने वापस यही सूत्र लगाते हैं हम कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे an का मान कितना है 29 है, a का मान 5 प्लस n का मान हमारे को निकालना है, d का मान 3 दिया हुआ है। इस 5 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 24 बचेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 3 बचेंगे। यहाँ पे इसको लेकर जाएंगे उधर तो ये भाग में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 24/3। यहाँ पे हम इसमें भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 8, तो n बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 9। ये हमारे पास क्या हो गया कि 9वें नंबर पर जो पद है वो कौन सा है 29वां पद है। इस प्रकार से हम क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन हल करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिले जो इस महामारी के अंदर, कड़ी समस्या के अंदर पढ़ाई से वंचित हैं। देखो, जैसा भी मटेरियल मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश करें। किसी के ऊपर कमेंट करना भी अच्छा नहीं है, वही कमेंट करें जो आपके दिक्कत आ रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कुछ, उसी प्रकार की कमेंट करें। मेरी यही सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, या अन्य भी जो देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। थैंक्स, धन्यवाद।